फ्रेंड्स, आज एक जॉब नोटिफिकेशन के लिए निकली हुई है। जॉब लोकेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम लोकेशन के लिए निकली हुई है। आइए हम सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। जो इसमें निकली हुई है वैकेंसी वो अप्रेंटिस फिटर के लिए निकली है, जो कि 90 पोस्ट पे है। जो दूसरी पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली है, जो भी 90 पोस्ट पर निकली है। जो तीसरी पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए निकली है, ये भी 90 पोस्ट पर निकली है। जो चौथी पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए निकली है, ये भी 90 पोस्ट है। जो पांचवी पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिक्स के लिए निकली है, ये भी 90 पोस्ट वैकेंसी निकली है। जो छठी पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए निकली है, जो कि 123 पोस्ट पर निकली है। जो सातवीं पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है, ये भी जो कि 123 पोस्ट पर निकली है। जो आठवीं पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस 10वीं पोस्ट है निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के निकली है, जो कि 30 पोस्ट पे है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन निकली है, जो कि 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट के लिए निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल निकली है, ये 40 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल निकली है, ये भी 40 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन निकली है, ये भी 40 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकली है, ये भी 40 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकली है, ये भी 40 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए निकली है, ये भी 2 पोस्ट पे है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर के निकली है, ये 1 पोस्ट पे है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की निकली है, ये भी 2 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर की निकली है, ये 1 पोस्ट है। अब उड़ीसा की बात करें तो अप्रेंटिस फिटर के लिए 30 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन की निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट निकली है, ये भी 30 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल निकली है, ये 32 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल निकली है, ये भी 32 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की निकली है, ये भी 32 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल निकली है, ये भी 32 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निकली है, ये भी 32 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक निकली है, ये भी 32 पोस्ट है। इसके बाद निकली है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस निकली है, 1 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर निकली है, ये 1 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर निकली है, ये भी 1 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर निकली है, ये भी 1 पोस्ट है। अब लोकेशन झारखंड के लिए निकली है, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस फिटर निकली है, ये भी 20 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन निकली है, ये भी 20 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक निकली है, ये भी 20 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक निकली है, ये भी 20 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट निकली है, ये भी 20 पोस्ट पर निकली हुई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिक निकली है, ये भी 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल निकली है, ये भी 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकली है, ये भी 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल निकली है, ये भी 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निकली, ये भी 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स निकली, ये भी 17 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस निकली, ये भी 17 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर निकली, ये भी 1 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर निकली, ये भी 1 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर निकली, ये भी 1 पोस्ट है। अब जॉब लोकेशन अभी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 46 पोस्ट पर निकली हुई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 46। टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल के लिए 46 पोस्ट पर निकली हुई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 46 पोस्ट पर निकली है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी 46 पोस्ट पर निकली हुई है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए 1 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर के लिए 1 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के 1 पोस्ट पर निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 1 पोस्ट पर निकली है।
वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट करने के लिए जो 21 पोस्ट है, बिहार के लिए ट्रेड अकाउंटेंट के लिए 21 पोस्ट निकली है, उड़ीसा के लिए अकाउंटेंट के लिए 21 पोस्ट है, झारखंड के लिए अकाउंटेंट के लिए 21 पोस्ट है, एंड असम के लिए अकाउंटेंट के लिए भी 21 पोस्ट निकली है। यानी टोटल 505 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। आइए अब इस बार हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। मैकेनिस्ट के लिए भी मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेड अप फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन। यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एंड OBC जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड SC/ST के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। फॉर डिसिप्लिन टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, एंड जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड SC/ST के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस होना अनिवार्य है, एंड SC/ST में इसके साथ साथ 50 बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड SC/ST के लिए 45% का मार्क्स होना चाहिए। इस बार टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ OBC जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड SC/ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेड फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड 45% इन केस ऑफ SC/ST PWD कैंडिडेट रिजर्व फॉर पोजीशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऑपरेटर के इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर के लिए नॉन ग्रेजुएट विथ 12 पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए मिनिमम 12 पास होना चाहिए, एंड कैंडिडेट शुड बी पास स्किल सर्टिफिकेट ऑफ रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर issued by an awarding body recognized under national skill qualification framework or any other authority recognized by the central government का होना चाहिए। फॉर ऑल डिसिप्लिन कोड के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 12 ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एज अ रेगुलर फुल टाइम कोर्स इन अ रिलेवेंट से होना चाहिए। उसके बाद वेयर इवर CGPA एंड OGPA और लेटर ग्रेड इन अवार्डेड इन द क्लास 12 ITI डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन its equivalent aggregate percentage of marks must be indicated in the one-time application as per norms adopted by board university institute. Candidate will have to furnish certificate from the concerned university institute recognized the equivalent aggregate percentage of marks with reference to other CGPA, OGPA or latest grade at the time of document verification filling with their candidate will be not be considered। यानी वेरिफिकेशन टाइम में आपका जो भी मार्कशीट वगैरह है 10th 12th डिप्लोमा डिग्री का उसको ले जाना अनिवार्य है पूरे मार्कशीट को। फॉर ITI क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड एलिजिबिलिटी शैल बी पास मार्क्स ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVT शैल बी कंसीडर्ड। यानी अगर आपने ITI कर रखा है तो जो आपका डिग्री होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए वो NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद ये कुछ कंडीशन देख रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। एंड
जो आपकी डिग्री होना चाहिए 31 मार्च 2021 से पहले उसको कंप्लीट होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन दे रखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन ट्रेनिंग एंड और हैविंग जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड 1 ईयर और मोर आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग इंगेज्ड। यानी कि आप फ्रेशर हैं इसके लिए एलिजिबल है, या आप 1 साल की जॉब कर रखे हैं एलिजिबल है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है एंड मैक्सिमम 24 साल है 31 मार्च 2021 तक। एंड एज लिमिट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, एज लिमिट मिलेगा SC ST OBC के लिए। एंड मार्कशीट एज सर्टिफिकेट के लिए मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जाम शैल बी ओनली द एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ एज। यानी कि एज के वेरिफिकेशन के लिए आपकी 10th की सर्टिफिकेट को वैलिड रखा गया है इसमें। ये से कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो कि आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होगी 12 मंथ की होगी। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर जो फ्रेशर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी वो 15 मंथ की होगी। एंड रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर की जो ट्रेनिंग होगी वो 14 मंथ की होती। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained by them in the written test duration 19 minutes and meeting notified eligibility criteria। यानी कि आपकी सिलेक्शन होगी और 90 मिनट की रिटन टेस्ट एंड क्राइटेरिया का भी मैचिंग पे डिपेंड करेगा। द रिटन टेस्ट comprise 100 question with objective type multiple choice question consisting 4 option with 1 correct option and the question would be bilingual इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि 100 मार्क्स आपके क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे एंड लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। द रिटन टेस्ट असेस द कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। जो अप्रेंटिस के लिए होगी वो जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स की होगी, रीजनिंग होगी जो 30 मार्क्स होगी एंड बेसिक इंग्लिश 40 मार्क्स होगी। एंड उसके बाद फिटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मैकेनिस्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो होगी टेक्निकल इक्विपमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से 40 मार्क्स की होगी। जेनिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 20 मार्क्स की होगी, रीजनिंग जो होगी आपकी 20 मार्क्स होगी एंड बेसिक इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डिटेल सेल्स एसोसिएट की जो क्वेश्चन होगी जेनरिक एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स की होगी, रीजनिंग एबिलिटी से 30 मार्क्स होगी, बेसिक इंग्लिश से 40 मार्क्स की होगी। एंड द कैंडिडेट विल बी हैव सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट qualify for selection process. The minimum qualifying marks shall be 35% for the candidate being belonging SC ST PWD category against reserved person। यानी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स का होना अनिवार्य है एंड SC ST के लिए 35% का होना अनिवार्य है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस टाइम आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना चाहिए वो 10th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद में फाइनल ITI या ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट CGPA OGPA लेटर ग्रेड परसेंटेज मार्क्स एप्लीकेबल फॉर कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर आपने कंसेशन भर रखा है तो उस रिलेटेड में रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मीटिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन of result from the principal of the polytechnic school college institute from where the candidate pursued his her class 12 ITI graduation diploma courses if applicable है। for candidate applying against discipline code इतना skill certificate issued by the awarding body recognized under national skill certificate framework or any other authority recognized by the government का होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड है, यानी कोई भी सर्टिफिकेट इसके लिए स्पेसिफाइड है।
ज्वाइनिंग से पहले आपकी मेडिकल टेस्ट होगी। कैंडिडेट selected as apprentice will have to fulfill the minimum physical fitness standard parameter as specified in the Apprentice Act and amendment modification issued from the time to time। इसके बाद इसे कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको द कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड ऑन द कॉर्पोरेट वेबसाइट www.iocl.com से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है इसके लिए। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन की बात करें तो 28 जनवरी 2021 से स्टार्टिंग 11 बजे सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट है जो अप्लाई करने के लिए 26 फरवरी 2021 तक 5 बजे तक। जो आपकी एडमिट कार्ड मिलेगा वो 1 मार्च 2021 को एडमिट कार्ड मिलेगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा समथिंग एग्जैक्ट डेट इन्होंने नहीं दिया है बट एक टेंटेटिव दे रखे हैं 14 मार्च 2021 को। एंड जो जिसका रिजल्ट आएगा वो 25 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आ जाएगा शाम को 5 बजे। जो रिटन टेस्ट सेंटर होगा आपका वो कोलकाता होगा, पटना होगा, भुवनेश्वर है, रांची है एंड गुवाहाटी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।